सब तबाही, आयुहीन भये सब तबाही। अस कह चला विभीषण जय बहे, अस कह चला विभीषण जय बहे, आयुहीन भये सब तबाही, आयुहीन भये सब तबाही। ऐसे बुद्धिमान रहे हैं विभीषण। तो वैसे ही जवाब आज अक्रूर जी ने नंद बाबा को दिया। बाबा ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांत में जीव रहते हैं। सुंदर आदर सम्मान किया अक्रूर का। मैया यशोदा रात्रि में अक्रूर जी से मिलने आई। आज मैया यशोदा अक्रूर के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हैं और कह रही हैं, अक्रूर मुझे पता है कि तुम मथुरा से आए हो मेरे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और मुझे पता है वो पापी कंस मेरे कृष्ण को मार डालेगा। सुन अक्रूर, मैं अपने कृष्ण को मथुरा नहीं भेजूंगी। मोरे लड़का कंस को बोली खटकत हैं दिन रैन, जोलो न मरवा डार है तब लग पर ही न चैन। मेरे कृष्ण बलराम को वो पापी कंस जब तक मार नहीं देगा तब तक चैन नहीं आएगा उसे। मेरा कृष्ण जब 7 दिन का था तब वहां ने पूतना भेजी, सक्तासुर, बेमासुर, बकासुर, कितने राक्षस भेजता रहा, पर भगवान की कृपा से बेटा सब कहीं बच गया। लेकिन मेरा कृष्ण अगर मथुरा जाएगा तो वो कंस मेरे कृष्ण को मार देगा। रात भर मैया यशोदा के आंखों में आंसू, नींद नहीं आई है, आंसू टपकते रहे। प्रातः काल हुआ है, भगवान ने नंद बाबा ग्वाल वालों से कहा तुम जाओ, हम काका के साथ आ रहे हैं। रथ सजाया है प्रातः काल। आज गोपियों को पता लगा, सारी की सारी गोपियां प्रातः काल में ही मैया यशोदा के आंगन में खड़ी हो गई। भगवान के चरण पकड़ लिए, कृष्ण तू हमें छोड़कर जा रहा है, हम तुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर कहते हैं गोपियों मैं तुम्हारे कृष्ण को जल्दी छोड़ दूंगा। गोपियां कहती हैं अक्रूर तुम हमें समझाओ ना। जब आदमी का बुरा वक्त होता है ना तो हर कोई समझा के चला जाता है। आदमी के बुरा समय होता है तो मूर्ख भी ज्ञान देकर चले जाते हैं। अक्रूरा जब टेढ़े दिन आवे तो बड़े बड़े पंडित ज्ञान को मूर्ख ज्ञान सिखावे। जब बुरा वक्त होता है इंसान का तो हर कोई समझा के चला जाता है। आज हमारे जीवन में कष्ट है इसलिए तुम हमें उपदेश दे रहे हो। आज भगवान गोपियों की वाणी को सुन रहे हैं, सारी गोपियां कन्हैया को देख रही हैं, कृष्ण हम तुझे जाने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं गोपियों में जल्दी आ जाऊंगा। विदा लेकर भगवान रथ पर बैठे। मैया यशोदा को आभास हुआ कि मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहा है। आज मैया दौड़ी, दौड़ते दौड़ते गई रथ के सामने, मां यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। भगवान रथ से कूदे। आज महाराज मैया को हृदय से लगा लिया कृष्ण ने। मां तो दुखी मत हो,
तो चिंतित मत हो। आज मैया यशोदा हाथ जोड़कर खड़ी है कन्हैया के सामने। और माँ यशोदा कहती है, कृष्ण मैं तुझे रोकने नहीं आई हूं। ये यशोदा मना करने नहीं आई है कृष्ण। हाथ जोड़ के मैया यशोदा कहती है, लाला तेरी सेवा में अगर इस गोपी से कोई कमी रह गई हो ना, तो इस यशोदा को माफ कर देना। भगवान ने चरण पकड़ लिए। मां तू ये क्या कह रही है? यशोदा कहती है, कृष्ण जाते जाते मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूं। कृष्ण मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो देवकी है, देवकी। मैं तो तेरा लालन पालन करने वाली एक दासी हूं, एक नौकरानी हूं कृष्ण। भगवान कहते हैं, मां तू ऐसे मत बोल। अरे संसार में कोई इस कृष्ण से पूछेगा कि तेरी मां का नाम क्या है, तो ये कृष्ण सिर्फ तेरा नाम लेगा। ये कृष्ण कहेगा मेरी मां है यशोदा। आज भगवान चरणों में गिर पड़े। मां तू ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों कहती है? आज भगवान खूब रो रहे हैं। आज मैया यशोदा भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान कहते हैं, मां मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। तेरे ऋण से ये कृष्ण उऋण कभी नहीं हो सकता है। ध्यान देना, वो परमात्मा कहता है, मां मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। पर आज का बेटा थोड़ी सी नौकरी लग जाए, थोड़ी सुंदर सी बहू मिल जाए, तो माता पिता को ऐसे त्याग देता है जैसे घी से मक्खी। विचार करिए मेरे भाई बहन, कितना प्रेम होता है मां का। अरे घर में गरीबी है, घर में बिस्तर कम है, तो वो मां का प्रेम देखो आप। बेटा ने पूछ की ठंड में अगर बिस्तर में पेशाब कर दी, तो वो मां खुद गीली में सो जाती है, लेकिन अपने बेटे को सूखी में लिटाती है। क्यों? कि बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, ये बुढ़ापे की मेरी लाठी बनेगा। लेकिन वही बेटा जवान होकर जब अपनी मां को असभ्य गालियां देता है, बुरा भला कहता है, तो उस मां का हृदय फट जाता है, कुपित हो जाती है वो मां। आज विडंबना क्या है हमारे समाज में? मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और मां की बात इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझकर 4 बेटों को पाल लेती है एक मां, पर उन 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। उन 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। एक माँ के 4 बेटे हों, भले ही 6 बेटे हों, लेकिन जैसे तैसे बड़ा करके मेहनत मजूरी करके अपने बच्चों को जवान कर देती है, लेकिन वो 4 बेटे एक माँ को भी भोजन नहीं कर पाते। धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करते। ध्यान देना, हम हजारों के लाखों के भंडारे करवा दें, तो घर में हमारे बूढ़े माता पिता अगर भूखे बैठे हैं, तो वो तेरा भंडारा लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, वो बेकार है। हम मंदिर में तो रोज प्रणाम करते हैं,
उस परम पिता को रोज प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने पिता के चरणों में प्रणाम नहीं किया तो वो परम पिता भी तुझे आशीर्वाद नहीं देगा। याद रखना, घर हमारा मंदिर है और घर के मंदिर के देवता है माँ पिता और देवी है माँ। अगर वो देवी देवता नाराज हैं तो ये मंदिर के देवी देवता प्रसन्न जीवन में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। याद रखना मेरे भाई बहन, कितना प्रेम होता है माँ का, कितना प्रेम, कितनी ममता होती है अपने बेटे से। इसलिए हमेशा प्रायः सभी संतजन गाया करते हैं, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, पिता की जय हो, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। क्या प्रेम होता है माँ का अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने से जय हो, मेरे रोने से जय हो, तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी बंदिल तू जय हो, कितनी
होता है बच्चे का, लेकिन माँ कितना प्रेम करती है, ध्यान दें। लेके पूजा की थाली ज्योति मन में जगाली, तेरी आरती उतारूं मेरी माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो कोई माँ, हो माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। आज का बेटा माता पिता की नसीहत नहीं चाहता, आज का बेटा माता पिता की बस वसीयत चाहता है। और जो नसीहत ले लेता है उससे कहीं वसीयत वो अपनी कमा सकता है, जोड़ सकता है। पर आज का बेटा नसीहत नहीं चाहिए किसी बेटे को। माता पिता नसीहत देते ना तो बेटा नसीहत नहीं चाहते, वसीयत पे हक चाहिए बस। बिरले बेटे हैं जो माता पिता की नसीहत चाहते हैं, ऐसे बेटों को मैं प्रणाम करता हूं। सम्मान करिए माता पिता का, सास ध्यान दें। विडंबना कहां आती है? समाज में विडंबना कहां आती है? अगर इतनी माताएं हैं, मैं आप सभी से पूछूं कि आपको बेटा कैसा चाहिए, तो सभी माताएं केवल एक ही जवाब देंगी, हमारा बेटा हो तो श्रवण कुमार के जैसा हो। कैसा चाहिए बेटा? श्रवण कुमार जैसा। और इनसे पूछो तुम्हारा पति कैसा हो, तो बोले महाराज पति नहीं चाहिए श्रवण कुमार, पति श्रवण कुमार नहीं चाहिए, केवल बेटा चाहिए श्रवण कुमार। और याद रखना, जब पिता श्रवण कुमार नहीं होगा तो बेटा श्रवण कुमार मुश्किल है जो बन जाए। पहले पिता को श्रवण कुमार बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके बेटा श्रवण कुमार बन सकता। वो सीख वो परंपरा है। अगर आज की बहू अपनी सास को सास नहीं, अपने मायके की मां समझे, बहू ये समझे कि ये मेरी सास नहीं है, ये तो मेरी मायके की मां है, तो आज भी घर में स्वर्ग हो सकता है। लेकिन बहुएं सोच रही होंगी पंडित जी हमारे बारे में तो बहुत देर से कह रहे, सासू जी की बात ना कर रहे हो बिल्कुल, तो वे सासू मैया भी सुन ले, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हुए सासू जी। पहली तो सास कौन, जो बहू के सांस ना लेन दे। हाँ, बहू तो खूब चाहती है कि मेरे मायके की मां है, पर सास चाबी को गोच्छा गरी में बांधी माना तो बहू को बिटिया। सास की भी जिम्मेदारी है कि बहू को बिटिया माने, लेकिन वो भी ना बातों करे में चाबी। कई बूढ़ी बूढ़ी आई होंगी तो बैठी, लेकिन बैठी हूँ चाबी को गोच्छा ले, ऐसोली में जा रही हूँ कथा सुना न पहाड़िया पे, तो घरे घी गोड़ धरो, ऐसा नहीं बहू सब पार कर दी वे, तो जो भी ना होना चाहिए, यही तो बेटू मिला।
बोले हनुमान जी महाराज की। आज बस यही विडंबना है हमारे से। बहू को बहू नहीं, बहू को बिटिया मानो, बिटिया। सच्ची बताना करौंदी वाली मैया, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम्हें बहू कैसी चाहिए? बहू कैसी चाहिए? तो कम से कम 99% बस यही कहे महाराज, ऐसी बहू मिले जो दिन रात खूब पांव दबाए, काम करे दिन रात। कैसी बहू चाहिए? जो खूब सेवा करे। और पूछो तुम्हारी बिटिया है, तुम्हारी बिटिया के लाने ससुराल कैसो चाहिए? बोली महाराज ऐसो मिल जाए बिटिया के ससुराल कि ये ते को गिलास इते ना धरे मोड़ी, परे परे खाए। बताओ, यही तो सोच है। अरे वो बहू भी तो किसी की बेटी है, हम ये भूल जाते हैं। वो बहू भी तो किसी की बिटिया है। तो याद रखना, जैसे हम अपनी घर में बहू चाहते हैं, वैसे ही संस्कार अपनी बिटिया को दो, अपनी बेटी को दो। कैसे संस्कार? जैसे हम अपने घर में बहू चाहते हैं कि बहू हमारी ऐसी हो, वैसी गुण बिटिया को देना चाहिए, वैसी शिक्षा अपनी बेटी को देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मां, ये कृष्ण तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। आज भगवान ने मैया यशोदा को साष्टांग प्रणाम किया है। बोलिए अपने अपने माता पिता की। भगवान कहते हैं अक्रूर, अब विलंब नहीं करना, क्योंकि मेरा हृदय अगर वृंदावन से चिपक गया तो कृष्ण को वृंदावन से अलग दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। इसलिए रथ को वायु मार्ग से ले चलो। रथेन वायु वेगेनम कालिंदी अग्नासनी। रथ को वायु की वेग के समान अक्रूर ने उड़ाया है और महाराज रथ कालिंदी में यमुना किनारे रोका। अक्रूर जी को लग रहा है कि भगवान नहीं है, ये तो साधारण बेटा है, साधारण लाला है। भगवान ने सोचा अक्रूर जी को थोड़ा कुछ दिखाना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं अक्रूर थोड़ा स्नान तो कर लो। तो अक्रूर जी को जैसे ही स्नान कराने के लिए अक्रूर को डुबकी लगवाई, तो आज अक्रूर जी ने क्या देखा? भगवान जल के अंदर खड़े हैं अक्रूर के समक्ष, और जैसे ही जल से ऊपर आए तो देखा भगवान रथ पे विराजे। तब फिर दूसरे डुबकी लयहु, जल में हरि के दर्शन भयहु। जल में देखे ऊपर आए सो रथ पे खड़े। अक्रूर जी समझ गए ये भगवान है। रथ चलाने लगे। भगवान बोले बहुत देर तक स्नान किया भाई अक्रूर जी। अक्रूर जी के हाथ जोड़कर बोले तुम्हें सब जानत अंतर्यामी, तुम्हें सब जानत अंतर्यामी, तुम्हें सब जानत अंतर्यामी, तुम्हें सब जानत अंतर्यामी। कृष्ण नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि नमामि। तुम सब जानत अंतर्यामी और कृष्ण नमामि नमामि नमामि। आप सब जानते हो प्रभु। आज रथ मथुरा पहुंचा, नंद बाबा ग्वाल वालों से मुलाकात की। अक्रूर से कहा अक्रूर तुम अपने घर जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे घर आऊंगा। और भगवान मथुरा के बाहर ठहरे हैं। अक्रूर जी चले गए हैं। इधर नंद बाबा से कन्हैया बोले बाबा मथुरा की थोड़ा शोभा देखे आवे।
मथुरा कैसा लग रहा है? हाँ, अकेले मत जाना कृष्ण, साथ में लेके जाना सखाओं को। दाऊ भैया तुम भी जाओ। आज भगवान गए और कुरुकुल की नारियां जो हैं मथुरा की, सब अपनी अपनी अटारियों पे चढ़ी हैं, अटारियों में। वो आज भगवान को फूल बरसा रही हैं, फूल। सब सखन ने देखो, अरे कन्हैया अपने ऊपर ये फूल बरसा रही हैं, तो कहा हमें सब जने ये सब जानती हैं तुझे? कन्हैया बोले तुम्हें पता नहीं, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो हमारे मामा जी है, मामा जी। सब सखा बोले कन्हैया भैया तूने पहले ना बताई कि रिश्तेदारी में चल रहे, हम तो ढंग के कपड़े ही नहीं पहने, अब तूने बताई होगी कि रिश्तेदारी में चलना है तो ढंग के कपड़ा पहन के आते, कपड़ा तो है नहीं। तो बोले चिंता नहीं करो, कपड़े की व्यवस्था करें दे रहे। भगवान कहां पहुंचे? धोबी घाट। धोबी घाट पहुंच रहे प्रभु। आज धोबी कपड़ा धो रहा है और भगवान पहुंचे, मामा जी राम राम। धोबी ने जैसे ही देखो ये तो हमारे राजा कंस को बैरी है, बैरी। दूर ही से जैसो कंस वैसी धोबी, जैसा कंस है वैसी धोबी है। आज कन्हैया कहते मामा जी कछु कपड़न की व्यवस्था करो। धोबी कहता सुनो कृष्ण, गैयन के चरैया बसैया बड़ बीहड़ के, राजसी कपड़ों का पहनना जानो क्यों। गैया चराने वाले तुम का जानो राजसी वस्त्र, तुम अहीर हो। भगवान कहते हैं तो सुनो मामा जी, बढ़िया जाते अहीर की नित उठ खावे खीर, सब जाते ललकत रही हम ना भय अहीर। मामा जी जल्दी दो वस्त्र। और जैसी वो धोबी नाराज होकर भगवान की तरफ झपटा, छोटो सो सखा बोलो लाला या कल दिखा दे पूतना बारी हाथ। और भगवान ने जोर के एक रफ बाटा दियो, वाई क्षण धोबी को गोविंदाय नमो। आधे धोबी पोटरी छोड़ कर दे भागी। सब सकन ने कपड़ा उठाए और सब सकन ने पहने, लेकिन भैया कपड़ा एक एक हाथ लंबो, एक एक हाथ लंबा जमीन में लटक रहा है कपड़ा। ऐसी सका पहने वस्त्र। और जौन गली से कन्हैया की टोली निकल जाए, मानो ऊ गली को पूरा पूरा करकटा सब संग गई। सब सका पीछे मुड़ मुड़ देखें, लाला देख तो जो पूरा चलवा रहा हो सब मथुरा को। ऐसा लग रहा हो जैसे स्वच्छ अभिमान में हमारी ड्यूटी लग गई हो, पूरा पूरा करकटा संग है। बोले चिंता ना करो, व्यवस्था कर रहे हैं। आज भगवान गए कहां? एक दर्जी के यहाँ। और दर्जी ने पता चली कि एक ही रपाटा में धोबी को गोविंदा नमो नमा होगो। तो दर्जी पहले ही से इंची टेप ले खड़ो दूरी में, पहले ही से। और जैसी भगवान आए, दर्जी ने तुरंत प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आ प्रभु। और दर्जी को बढ़िया फिटिंग के कपड़ा करे दर्जी ने। दर्जी को खूब भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। तथा सुदामनो भगवान माला का रस जगमतुहु। एक माली ने माला पहनाई। छोटे छोटे सखा बोले लाला अब
मस्तक पर थापक था हुआ चंदन और लग जाए। चंदन, एक बात कहूं, हर हिंदू के मस्तक पर चंदन जरूरी है। हिंदू के मस्तक पर टीका चंदन जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण केवल तिलक लगाए ना, हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए, मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ये टीका क्यों लगाए? ये टीका यहां से समझो कि जो कंपनी को निशान है, कंपनी को निशान, जैसे कंपनी को अलग ट्रेडमार्क होता ना अपना अपना, जो कंपनी को निशान है। अगर गोल बिंदी लगी तो दूर ही से समझ जाओ जी देवी जी के भक्त हैं। गोल ये लगी हो तो पहले ही से बता दे जो देवी जी के भक्त, और जी को यू आकार को तो समझ ले राम जी के भक्त हैं, और जी को त्रिपुंड लगो हो माथे में समझ लीजिए शंकर जी के आए। तो ट्रेडमार्क है, कंपनी को निशान। एक बात कहूं, कंपनी की जो चीज होती है ना, कंपनी उसे खरीद लेती है, कंपनी की चीज कंपनी में जाती है। यमदूत आते हैं जब शरीर शांत हो जाता तो यमदूत आते हैं और यमदूत देखते हैं अगर टीका लगो है मस्तक पे तो यमदूत तुरंत कहते भैया जो अपनी कंपनी को माल नहीं आ करो रहन दो। यमदूत टीका देखकर वहां से चले जाते हैं। अगर टीका लगाए तो यमदूत समझ लेते हैं जो अपनी कंपनी को माल नहीं। यमदूतन की कंपनी को मालिक कौन है? जिनके मस्तक पे न टीका है न तिलक है। वो समझते हैं भैया जो माल रद्दी माल होता है ना वो कहाँ जाता है? कबाड़ी ले जाते हैं। तो वो रद्दी माल यमदूत लेके जाते हैं। ध्यान देना इस तिलक का मस्तक पर क्या महत्व है। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन, ध्यान से सुनना सभी लोग। बोल हनुमान जी महाराज की। ध्यान देना, जब सीता जी का राम जी के साथ विवाह होकर आया और सीता जी अयोध्या पहुंची तो सीता जी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। ध्यान देना सभी लोग। अयोध्या पहुंची सीता जी तो सीता जी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। और ये बात कौशल्या को पता लगी है। कौशल्या गई, धीरे धीरे बात दशरथ के कानों में पहुंची। दशरथ जी गए, बेटी सीता मैंने सुना तूने पानी नहीं पिया है अयोध्या का। सीता जी कहती है हाँ पिताजी। क्यों? सीता कहती है पिताजी मेरे पिता जनक कहते हैं कि जहां पर जिसने अपने भांजे की हत्या की हो उसके घर का जल नहीं पीना चाहिए। जब ये शब्द सीता ने कहे दशरथ के रोम रोम रोमांचित हो गए। दशरथ को वाक्य याद आ गया। हाँ बहू सीता तू सत्य कह रही है। क्या याद आया दशरथ को? जब पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण जल भरने आया था वो जल में कुंभ डुबाया था। आ लगा दशरथ का बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। याद आ गया दशरथ को। आज दशरथ जी दौड़े श्रवण के पास जब पहुंचे
श्रवण ने देखा, दशरथ को देखकर तुरंत श्रवण कहता है मामा जी। और जैसे ही दशरथ को देखकर श्रवण ने मामा कहा, दशरथ कहते हैं तुम मुझे मामा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूं। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी मां और मेरे पिता कहते हैं कि जिसके मस्तक पर सूरवंश का तिलक लगा होगा वही तेरे मामा हैं श्रवण। और मैंने आपके मस्तक पर ये सूरवंश का टीका देखा है, इसलिए मैं आपको बोल पड़ा मामा। मेरे माता पिता हैं, उनको आप जल पिलाओ। आज जब दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और दशरथ की नजर जब अंधा अंधी पर पड़ी है, तो आज दशरथ के आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि दशरथ जी की एक बहन है जिसका नाम है सुहांगी। और सुहांगी कोई और नहीं, ये सुहांगी दशरथ की बहन शांतनु मुनि को ब्याही गई थी। और सुहांगी और शांतनु मुनि कोई और नहीं, ये श्रवण कुमार के माता पिता हैं। आज दशरथ ने देखा ये सुहांगी मेरी बहन है, ये शांतनु मुनि मेरे दामाद हैं। और आज मैंने भांजी की हत्या तो की है। आज सीता से कहा दशरथ ने, सीता मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, बता इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीता ने कहा पिताजी आप घर में ब्राह्मण भोजन करा दो, आप पाप से उऋण हो जाओगे। दशरथ बोले कितने ब्राह्मण? 100 ब्राह्मण, 1008 ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण कहोगी मैं अपने घर पे भोजन करा दूंगा। सीता बोली 100,000 नहीं। फिर बोले मात्र 1 ब्राह्मण घर पे जिमा दो। 1 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण। हाँ, लेकिन शर्त एक है कि ऐसा ब्राह्मण आपको जिमाना पड़ेगा कि जिसने किसी के घर में भोजन ना किया हो, किसी के घर का पानी ना पिया हो। ऐसा ब्राह्मण अगर आप जिमाओगे तब इस पाप से उऋण हो पाओगे। ऐसा ब्राह्मण है भैया कहूं दुनिया में कि कोऊ के घर को पानी ना पियो हो, किसी के घर पे भोजन ना किया हो। जनक के यहां खबर भेजी। जनक ने कहा दशरथ जी 1 ब्राह्मण है दुनिया में जिसने किसी के घर भोजन नहीं किया है, किसी के घर पानी नहीं पिया है। वो ब्राह्मण है लंका का जामुन, लंकापति जामुन। कहते हैं रावण को निमंत्रित किया गया और रावण को जब निमंत्रण मिला तो मंदोदरी गदगद हो गई। आज पहली बार मेरे पति लंकेश पांडित कर्म करने जा रहे हैं। कहां? लंकेश महाराज दशरथ के यहां। आज दशरथ जी महाराज के यहां जामुन ने सोने का मुकुट नहीं पहना, खड़ाऊं चरण पादुका पहनी, पीतांबर डाली, लंकापति का अधपत्य लेकर नहीं, एक साधारण ब्राह्मण बनकर जब रावण पहुंचा अयोध्या में तो आज दशरथ जी महाराज ने तुरंत कहते हैं प्रणाम किया है। और दशरथ जी महाराज ने मानो ये कहा कि भवन पवित्र भवन पवित्र आज हुए गयहु, परमानंद हृदय में गयहु। कहते हैं जब ये आया तो सुंदर जलपान लेकर चरण पखारे हैं और चरण में पान करके जल छोड़ा है
तब ये पाप से दशरथ जी महाराज पूर्ण हुए। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम जय जय श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सभी ताली सेवा कर दो। सिया राम जय श्री राम सभी भाव से सभी गाते हुए जय श्री राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। आज सुंदर ग्वाल बाल कहते हैं हमें भी टीका तिलक लगना चाहिए। आगे देखा भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री चली जा रही है। स्त्री को देखा भगवान बोले ए सुंदरी कहां जा रही है? तो 3 जगह से टेढ़ी एकदम काली काली। वो के मन में तो लड्डू फूट गए। देखो तो आज हमें कोई सुंदरी कह रहा है। जैसे घूंघटा उठा के वाने कही तब मुंह से कह रहे हो। भगवान बोले हाँ ये चंदन का कटोरा लिए हो ना, ये हम सबको चंदन लगाओ। तो तुरंत शैलेंद्र ने थपक थपका चंदन लगाओ। भगवान बोले आओ पास में। और जैसी पास में पहुंची भगवान ने पैर पे पैर रखा और जोर के झटका दिया। तो 3 जगह से जो टेढ़ी थी कुबन निकला था वो सर्वांग सुंदर हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सामने सरकार ने शैलेंद्री पर कृपा करी है। तो आज शैलेंद्री मानो भगवान के चरणों में निवेदन करती है। प्रभु नाच रही है, गा रही है, झूम रही है और कह रही है आओ हम भी 2 मिनट भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे। आप लोग भी बुलाना, जैसे भक्त बुलाते हैं ना, तो आप भी अपने भगवान को बुलाना है। क्या कहोगे? तो मेरे साथ आप सभी मिलके कहना आए जइयो ऊंची अटारी जय मेरे बांके बिहारी। आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। आए जइयो ऊंची अटारी जय हो। मेरे बांके बिहारी। आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। ऐसे नहीं, सभी भाव से देखो। आज कन्हैया की शादी है कि ना? तो बाराती आ गए सब। बताओ भैया बाराती कितने कन्हैया के आ गए? बाराती अरे वाह बारातियों बहुत बारात आ गई है। बाराती आ गए रुक्मणी वाले, कन्या पक्ष के आ गए। कन्या पक्ष वाले कितने? अरे भैया गजब है। तो सभी बड़े भाव से और प्रेम से। और देखो भगवान के भजन में जो ताली बजाएगा ना उसको ही आज बारात में ले जाएंगे। हाँ, और ताली ना बजाई तो बारात नहीं लेवा जाएंगे। तो भाव से कहिए आए जइयो आए जइयो आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। आए जइयो ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। सभी ताली सेवा करते हो। मस्ती में झूमते हुए
हमारी से डर मत करियो, चिट्ठी हमारी से डर मत करियो, चिट्ठी हमारी से डर मत करियो, चिट्ठी हमारी से डर मत करियो, डर मत करियो, हाँ डर मत करियो, डर मत करियो, है डर मत करियो, चिट्ठी हमारी से डर मत करियो, चिट्ठी हमारी से डर मत करियो, बासे हवेली मोरी भारी, बासे हवेली मोरी भारी, जय हो मोरे बाके बिहारी। काली सेवा पर तुम्हें सभी भाव से गए हो। हरि बोल, हरि हरि। जय जय। बलमा हमारे से डर मत करियो, बलमा हमारे से डर मत करियो, बलमा हमारे से डर मत करियो, बलमा हमारे से डर मत करियो। देखो एक बात कहूँ, एक जमाना था जब पत्नी अपने पति से कहा करती थी प्राणनाथ। क्या कहती थी? प्राणनाथ। पहले पत्नी कहा करती थी दीनानाथ, स्वामी, ऐसे कहा करती थी पहले की पत्नियां। आजकल की कोई नहीं कहती प्राणनाथ कि दीनानाथ कि स्वामी, नहीं कहती। आज की क्या कहती है? हस्बैंड। क्या कहती है? हस्बैंड। तो हस्बैंड कौन? जो हंस हंस के अपनों बैंड बजवाए, हुआ हस्बैंड। बलमा हमारे से डर मत करियो, बलमा हमारे से डर मत करियो, वो तो है, वो तो है, वो तो है मेरा पुजारी, मेरे बाके बिहारी, वो तो है मेरा पुजारी, मेरा बाके बिहारी, दैयो ऊंची अटारी, मेरे बाके बिहारी, दैयो ऊंची अटारी, मेरे बाके बिहारी, 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 मेरे बाके बिहारी। बोल सांवले सरकार की जय हो। तो सभी भैया शांति को परिचय बनावे। अभी कन्हैया की बारात जाएगी बड़े धूमधाम से। हाँ, तो सभी बाराती भी थोड़ा शांति बना के रखेंगे, मेंटेन करेंगे अच्छे से। माताएं थोड़ा चलिए आराम आराम से, ऐसे वहां भी बेचारी बैठ जाए सब। हाँ? देखो ये प्रोग्राम सबका है, हनुमान जी का है, आप सभी की व्यवस्थाएं हैं, आप सभी को व्यवस्था बनाना है। आप सभी लोग स्वयं व्यवस्थापक हैं, तो ऐसी व्यवस्था आप सभी मेंटेन करें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बोल हनुमान जी महाराज की। आज भगवान ने शैलेंद्र पर कृपा करी है। इसके बाद भगवान गए, आगे देखा कुबड़िया पेड़ हाथी खड़ा है। उस हाथी को भगवान ने एक जोर के मुष्ट का प्रहारा है। तो आज भगवान गजराज चिगाड़ते हुए जमीन पर जा गिरता है। और भगवान आगे बढ़े, धनुष रखा है,
भगवान ने धनुष को बाएं हाथ में उठाया और जितनी देर में पलक गिरती है भगवान श्री कृष्ण ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। प्रातः काल हुआ है, आज सांबले सरकार गए मल्लशाला में, 2 वीर 2 पहलवान खड़े, चारों मुष्टिक, बोले आओ कृष्ण बलराम हमसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं मामा जी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, हम छोटे छोटे बालक और आप इतने बड़े बड़े पहलवान, हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। तो चारों मुष्टिक कहते हैं सुनो कृष्ण, ना बालो ना किशोर तुम बलशम बलनम बरह, ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो। अरे तुम 7 दिन के थे तब तुमने पूतना मार दी, अगासुर बगासुर धेनुकासुर तृणावृत कितने राक्षस मारे, तब बालक नहीं थे। भगवान बोले मामा जी तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हैं हमने एक ना मारे, सब मरे मराए आए, हमने तो सब में सबको यमुना जी में बहावे को काम करो है। आज चारों से कृष्ण और मुष्टिक से बलराम जी का युद्ध शुभारंभ होता है। आज नंद बाबा देख रहे हैं, और मानो नंद बाबा भगवान से निवेदन करते हैं हे प्रभु आप मेरे बच्चों पर कृपा करना, यदि यमुना मैया रक्षक है, हनुमान यदि सहायक हैं, तो विजय मेरे पुत्र पाएंगे, साक्षी गणराज विनायक हैं। मेरे बेटा कृष्ण बलराम इन मल्लों को धूल चटाएंगे, मेरा विश्वास है। आज भगवान ने चारुण को उठा के पटक दिया है, बलराम जी ने मुष्टिक को पटक दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान आगे बढ़े हैं, देखा आज कंस बैठा है सिंहासन पर, भगवान गए हैं और भगवान ने मुकुट में हाथ मारा, कंस के बाल पकड़े। आज कंस चिल्लाने लगा कृष्ण मेरे बालों को छोड़, मुझे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं मामा जी जाके पैरना फटी बिमाई, तो का जाने पीर पराई। मामा जी तुमने मेरी माँ देवकी के बालों को पकड़ पकड़ कर उसके 6 पुत्र मार दिए, क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा? आज तुम पर बीती है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। आज भगवान ने जोर के मुष्ट का प्रहारी है, उसी क्षण कंस को गोविंदाय बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। देखो बढ़िया करो ना, कंस को जल्दी ठिकाने लगवा दो हमने। हाँ कैसे अब कन्हैया की बारात भी तो ले जाने, हमने की फटकरियाई बहुत हो गई, राक्षस फटकर फटकर मर रही, हमने की चलेगा तुम्हारे कंस को गोविंद। अच्छा और मेरी माताओं से निवेदन है कि सभी लोग थोड़ा और आगे खिसक के आए, पीछे थोड़ा व्यवस्था बन नहीं पा रही है। आप बहुत सज्जन हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा और खिसक आए। माताओं से निवेदन है, माताएं बहनें थोड़ा और आगे आगे आ जाएं सभी लोग, जिससे कि व्यवस्था बन जाए, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। सभी लोग व्यवस्था बना के बैठे, अपना कार्यक्रम है, अपने घर का कार्यक्रम है, सभी लोगों का कार्यक्रम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है, सभी लोगों का है। और आप ही लोगों से व्यवस्था है, आप लोग व्यवस्था बनाएंगी तो बनेगी। तो मेरी माताओं से निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा और आ जाए, और आगे आ जाएं, बहुत जगह है आगे, और आगे आइए, ये आगे वाले थोड़ा और आगे आए,
और आगे आ जाएं आप लोग, बीच में कितनी जगह पड़ी हुई है। और किसा का आ गया, वाह बहुत अच्छे। और आ जाओ आगे भैया, आप सही से बैठ जाओ और आगे आ जाओ, आ जाओ। और आगे आ जाओ अंकल जी, ब्राह्मण देवता, और आगे आ जाओ आप थोड़ा, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, बहुत जगह आ जाओ आगे, ऐसे वाह बहुत अच्छे। चलो सब लोग शांति का परिचय दे रहे हैं। बोल हनुमान जी महाराज की। आए 2 मिनट भगवान के चरणों में निवेदन, इसके बाद पावन कथा का सभी दर्शन करेंगे। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, सभी गाएं। राधा संग सरकार बोले जय हो, खुले हैं जय हो। मन मंदिर के द्वार, खुले हैं 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 मन मंदिर के द्वार। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो सभी लोग भैया शांति का परिचय दे रहे हैं तो बड़े भाव से भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान ने कंस पर कृपा करी है और आज कंस के कारागृह में आज भगवान गए, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को भगवान ने प्रणाम किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। भगवान ने अल्पकाल में समस्त विद्याओं का दान किया है। नंद बाबा ग्वाल वालों से कहा आप सभी मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, मैं जल्दी आऊंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही मर्यादित जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। और ध्यान दें, जीवन हमेशा हमारा आपका मर्यादित होना चाहिए, धर्म से जुड़ा हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि जो धर्म से जुड़ा रहेगा इंसान, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा शांति का परिचय दे दें। बीच बीच में माताएं कछु बातें कर रही हैं, इन माताओं की केवल इतना ही बात हो काय जी आज का बनाओ तो काल का बने है, पंचू के भट्टा ले आओ सो बना ले का बना तो
चिड़िया में रहे तो कालकंठ। बोल सांवले सरकार की। तो जीवन मर्यादित हो। हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे पुराण सभी कहते हैं कि जीवन मर्यादित होना चाहिए। हमारी कुछ परंपराएं हैं, लेकिन आजकल वो परंपराएं विलीन होती जा रही हैं। विलीन। ये टीका लगाना, ये मांग भरना, कुछ माताएं पहले बीच में मांग भरी जाती है, बीच में। अब तो फैशन का इतने लगो। हाँ, हमने देखो, हमने एक मैया को टोक दी। हमने कहा मैया परंपरा तो बीच में है, पति की लंबी उम्र के लिए मांग भरी जाती है बीच में, और तुम इतने काय भरे? बोले महाराज जहां भर लियो। हमने की तो पछाई भर लियो। ये गजब का भैया पे अपने मन से है? अरे परंपरा है, कुछ नियम है, उन्हें मानने चाहिए। धर्म पर हमारा जीवन हो। और ध्यान देना, धर्म से जुड़ा व्यक्ति थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण बालक आप सभी के बीच में बैठा है, हमारे गांव से पधारे हैं श्री प्रेमचंद बाबूजी, और उनके साथ में हमारे रूप सिंह पहलवान जी। बचपन से ये ब्राह्मण बालक ने हमारे प्रेमचंद बाबूजी से बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने जीवन में हमेशा एक बात मुझे बताई है, महाराज जीवन में कभी भी धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए इंसान। सत्यपरायण होना चाहिए इंसान को। कठिनाइयां भले ही आएंगी, लेकिन जीवन में आप कभी परास्त नहीं हो सकते। ये मैंने अपने प्रेमचंद बाबूजी से सीखा है। हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं हमारे बाबूजी के लिए, आप सभी की, पहलवान जी के लिए सबकी तालियां हो जाएं, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया है। और इस ब्राह्मण बालक पर बड़ी उदारता, बड़ा प्रेम है। आप कल भी आए थे, आज भी आना हुआ। और व्यासपीठ से हनुमान जी से निवेदन, आप आनंद में हो, सुखद हो, ये व्यासपीठ से मेरी कामना है। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जीवन में मर्यादित हमारा जीवन हो तो जीवन धन्य हो जाए। और आप सभी यकीन मानिए, प्रायः सभी लोग कहते हैं कि सत्येंद्र महाराज को बुलाते हैं तो कहीं ये छुड़ाते हैं, कहीं वो कहते हैं, कहीं वो कहते हैं। माफ करना, लोगों को देखता हूं आज, क्योंकि दुनिया में, संसार में, समाज में मैं भी रहता हूं, और मैं भी देखता हूं कि आज मद्यपान, ये जुआ आदमी कुमार की ओर ज्यादा जा रहा है। लेकिन मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़कर धन्यवाद दूंगा आप सभी करौंदी वासियों को। बहुत काम है अपने आसपास, लेकिन सच कह रहा हूं व्यासपीठ से, जो सच ये है कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा संगठित कार्यक्रम आसपास क्षेत्र में नहीं होता है। ये बब्बा जी की ऐसी कृपा है आप सभी पर कि विगत 5 वर्ष हो गए हैं। 16 जनवरी से ये प्रोग्राम शुभारंभ होता है। तो मैं तो कहता हूं, मैं आज आप सबके लिए ताली बजा रहा हूं। ये आप सभी धर्म से जुड़े हैं, हनुमान के चरणों से जुड़े हैं, और मैं विश्वास से कह रहा हूं, ये ब्राह्मण बालक आए या 10 साल जब भी जीवन रहे तो आएगा। पर आप, इतना मैं निवेदन करूं आप सभी से, ये प्रोग्राम, ये हनुमान जी को कथा आप विगत कंटिन्यू करते रहे। अर्चने, दिक्कतें, बुराइयां बहुत सारी कथा कथित होती रहती हैं, पर आपको मस्त गजराज की तरह चाल चलते जाना है। ध्यान देना, गजराज हाथी जब अब तो नहीं आते हैं गाँव में, लेकिन जब आते थे ना, तो बूढ़े पुराने आदमी, ध्यान से सुनना, बूढ़े पुराने आदमी सब हाथ जोड़े रखते। बूढ़े पुराने आदमी, हाथी आ गए, अरे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, ऐसा करते थे बूढ़े आदमी।
बूढ़ो आदमी पूरे गांव को हाथ जोड़े खड़ो हाथी के सामने। और गजब की बात देखो, गांव के जितने कुत्ता हैं सब पछाऊ भौंकत। हाँ, बूढ़ो बूढ़ो आदमी सब हाथ जोड़े, गणेश जी आगे, गणेश जी आगे। और पूरे गांव को कुत्ता लगो हाथी के पछाऊ भौंकत हाथी पे। हमें आज तक बात समझ में नहीं आई कि कुत्तन के दिक्कत का है हाथी से। हाँ, दिक्कत का है भाई, कुत्तन को दिक्कत का है हाथी से। अगर हाथी बिरादरी को मामला भी नहीं परत, बिरादरी को नहीं है मामला, न बिरादरी को एक ही हाथी इतना पूंछ घुमा देना मजे की तो 4 कटैया खावे कुत्ता। हाँ, लेकिन भैया कुत्ता, लेकिन हाथी की देखो आप चाल। हाथी जो हाथ जोड़े खड़े हैं उनकी तरफ देखता नहीं है, ठहरता नहीं है। और कुत्ता भूंगत उनकी तरफ हेरत नहीं है, देखता नहीं है कुत्ता भूंगत वाले भूंगत रहे हैं। लेकिन हाथी की चाल आप सभी चलते रहना, भूंगत वाले तो भूंगते ही रहे हैं। लेकिन भैया हनुमान जी के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं तो मस्त हाथी की चाल चलते रहना और पूछे भूंगत वाले भूंकन दे। भौंकने वाले भौंकेंगे, पर हाथी की तरह गजराट चाल आप चलते रहिए जीवन में। कभी हनुमान जी की आप पर छत्र छाया जरूर होगी, जरूर होगी, होती है, होती रहेगी। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं आप सभी से निवेदन कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने बाल्य अवस्था में ही 64 दिनों में सभी विद्याओं को पूर्ण किया है। वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई है प्रभु की। आज भगवान गुरुकुल अध्ययन करके वहां से जब गए हैं तो गुरु मां रोने लगी है। गुरु मां ने कहा, कृष्ण तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मेरे बेटा मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गए थे। जब से तुम आए थे गुरुकुल में मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया था, पर तुम चले जाओगे तो ये माँ कैसे रहेगी। तो भगवान गए हैं यमपुरी। यमपुरी जाकर गुरु माँ के पुत्रों को पुनः भगवान ने जीवित किया और गुरु दक्षिणा में गुरु माँ को गुरु माँ के पुत्र दिए हैं भगवान। आज भगवान समस्त विद्याओं को अध्ययन करके सीधे मथुरा आ जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल। सावन
सांवले सरकार की जय हो। आज प्रभु मथुरा में हैं। इधर कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहां पहुंची हैं। पिताजी, हमारे पति कंस को कृष्ण ने मार दिया है। आज जरासंध क्रोध में आग बबूला हो रहा है। और जरासंध ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं कृष्ण को मारूंगा। जरासंध 23 अक्षौणी सेना तैयार करता है। 23 अक्षौणी, ध्यान देना। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और महाभारत में 1 लाख। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो दोनों की कुल मिला के जो सेना थी वो थी केवल 17 अक्षौणी, कौरव पांडवों की सेना। इधर जरासंध 23 अक्षौणी सेना ले जाकर मथुरा पर चढ़ाई करता है। 1-2 बार नहीं, 17 बार। 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया है। कालीवन को लेकर जरासंध जा रहा है। 108 ब्राह्मणों को बुलाया जरासंध ने। बोले सुनो पंडित जी, ऐसो बढ़िया मंत्र जपो, ऐसी पूजा करो कि इस बार मैं युद्ध में जीत जाऊं। तो अगर मैं इस बार हार गया तो तुम 108 पंडितों के सिर काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा। सब पंडित लगे, प्रभु ई बार हार जाइयो, अगर आप नहीं हारे। इस बच्ची को पकड़ो, बिठाओ। माताओं से निवेदन है कि जिनके भी बच्चे हैं संभाल के बिठा लें आप अभी। बोल सांवले सरकार की जय हो। सब ब्राह्मण लगे, प्रभु इस बार हार जाना, परास्त हो जाना, नहीं तो हम सब 108 पंडित मर जाएं। आज भगवान ब्राह्मणों के लिए दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले नाना जी आ तो रहे हैं, लेकिन इस बार हम युद्ध छोड़ के भागेंगे। बलराम भैया बोले कन्हैया कितनी बदनामी होगी, नाम खराब होगा। भगवान बोले अबे कौन सो नाम अच्छो है, अब हम तो खुद खराब है। लोग कहते हैं माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, एक और हो जाएगा रण छोड़। कौन सा ज्यादा नाम खराब हो रहा? ब्राह्मणों के खातिर, ब्राह्मणों के लिए मेरे प्रभु रण छोड़कर भागे। कालयवन को लेकर आया है। भगवान दौड़ते गए हैं, एक पहाड़ में घुस गए। पीछे कालीवन लगा है, आगे देखा पहाड़ के अंदर मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालयवन आया, चरण प्रहार किया है। सो यहां पर चादर तानी, मुझसे डर करके तू गुफा में घुसा सो रहा है कृष्ण। और जैसी लात मारी है तो आज मुचकुंद जी जगे, और जैसी मुचकुंद जगे, मुचकुंद ने देखा सो कालयवन भस्मयाम तदक्षणात्, उसी क्षण भस्म हो जाता है। भगवान गुफा से अंदर से निकले, कालयवन को भस्म पड़ा देखा। मुचकुंद ने प्रभु से पूछा आप कौन? भगवान ने परिचय दिया है। आज मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसके बाद भगवान गए हैं, पहाड़ पे चढ़े हैं, तो जरासंध ने पहाड़ के चारों तरफ आग लगवाई गई। भगवान पहाड़ से कूदे, विश्वकर्मा को बुलाया, रातों रात समुद्र के बीच टापू पे सुंदर नगर बसाया। सारे के सारे ग्वाल बालों को उसी नगर में शिफ्ट किया। और रात को प्रातः काल हुई, सब नगरवासी ग्वाल बाल बोले भैया दोरो ना मिल लो, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? जैसे उस पुरी का नाम
द्वारका जग दिया, भगवान बन गए वहां के राजा। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब हमने जरा जल्दी से कर दो कि 4 बज गए हैं। हाँ, वहां ज्यादा ले नहीं जा सकते क्योंकि रात में भी आज बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। कल कुछ लोग कह रहे थे महाराज आनंद नहीं आया है, लेकिन आज आएगा। हमें लग रहा है, सब कह तो रहे भैया कि महाराज ऐसा प्रोग्राम करें कि आदमी मान जाए। तो हमने कि चलो भैया हम मान जाए, सब जने मान जाए तो और अच्छी बात है। तो आप सभी से भी निवेदन है, आप निराश नहीं होना। रात के तो सब जने कहते महाराज तुमने कहा आज कर दो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। और ध्यान से सुनना, एक रेवत नाम की राजा हैं जिनकी लड़की का नाम है रेवती। और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। तो गजब की बात तो सुनो, जो बलराम जी की पत्नी है ना रेवती, बलराम जी से 3.5 हाथ बड़ी है। कितनी? 3.5 हाथ। आजकल के तो इंची टेप लेखे जा लड़का है? हम इतनी नाचा। बलराम जी की पत्नी बलराम जी से 3.5 हाथ बड़ी। और कन्हैया जब बलराम जी से मिले तो तुरंत बोले दाऊ भैया। बोले हाँ कन्हैया। बोले बड़ी बहू के बड़े बड़े भाग, बड़ी बहू के बड़े बड़े भाग। बलराम जी को बड़ी गुस्सा आवे, देखो तो ये कन्हैया मुझे रोज चिढ़ाता है। बलराम जी ने बुलाया अपनी पत्नी रेवती को, इधर आ। बोले हाँ महाराज। बलराम जी ने कहा सामने खड़े हो जाओ। रेवती खड़ी हो गई। बलराम जी ने अपना हल लिया और जाकर रेवती के सर पे एक बार पटका, दोबारा पटका। जैसे दोबारा पटका तो रेवती बलराम जी के बराबर हो गई। 3 बार हल मारा तो रेवती बलराम के बराबर हो गई। और करौंदी वाले भैया रो तुम उन्हें ऐसा सोचे तुम्हारी तनक मनक से बड़ी हो गए घर वाली। और तुम सोचो महाराज ने बताई थी कथा में, और तुम तनक वे तो भगवान आए। हाँ भगवान है, भगवान लीला कर रहे। तुम ऐसा ना सोचो कि महाराज तो बताओ कि हल ठोके से हो जाए, यार ट्राई ना करना। बोल हनुमान जी महाराज की। बलराम जी की पत्नी रेवती महाराज बादल से इतना डर गई, इतना डर गई कि रेवती ने बलराम जी के बगल में बैठ के कभी फोटो तक नहीं खिंचाई। तुमने देखी? अच्छा देखी बलराम जी की पत्नी रेवती की नहीं देखी होगी। एक तो फोटो ना खिंचवाई, वे डर गई। रुक्मणी की, राधा जी की, सबकी देखी होगी, लेकिन बलराम जी की, बलराम की पत्नी की ना देखी होगी। डरा गई में ना जा से को नहीं खिंचा। बोल सांवरे सरकार की। बलराम जी को ब्याह होगो। कन्हैया सोच रहे अब हमारी भी शादी है जाना चाहिए, हमारी शादी हो जाना चाहिए। आज महाराज शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, राजशीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या एकैच वराननः। ध्यान से सुनना, एक कुंदनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मग्रज, रुक्मकेश, रुक्माली, रुक्मबाहु। एक बिटिया है भीष्मक की जो कमल के फूल पर उन्हें मिली, जिसका नाम रुक्मणी हुआ। क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और लक्ष्मी जी किसी के गर्भ से नहीं, उनका तो प्राकट्य होता है। आज महाराज
घर में भीष्म की नहीं चलती है, घर में किसकी चलती है? लड़का। बूढ़े बुजुर्ग हैं भीष्मक, लेकिन घर में भीष्मक की नहीं, घर में चलती है लड़के की। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, भागवत में श्लोक आता है, श्लोक कि घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो रहा है। सावधानी से सुनना। तरुणी प्रवता के हैं श्याल को बुद्धिदायका। और जिस घर में बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जिस घर में बूढ़े बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती है, वो घर बहुत जल्दी पतन की ओर चला जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भैया।